कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो। हम इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएंगे, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं एक भले जादूगर को जानती हूँ। उसने पिछले ही साल मेरी सहेली टूनी चिड़िया को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी उपज बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। दोनों पति पत्नी उस जादूगर की गुफा में जाते हैं। क्यों रे टुनटुनी, आज इस जादूगर की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी तू मेरे पास आई है। अब बता, मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं भले जादूगर, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए आइसक्रीम के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देंगे तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो ठीक है, लेकिन तू समय पर मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। ठीक है जादूगर, आप चिंता ना करें। जादूगर टुनटुनी चिड़िया को आइसक्रीम के बीज दे देता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खेत में भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं गए। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं। इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी आइसक्रीम की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपने खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौवे को पंप नहीं देता। अबे चल भाग यहाँ से, मैं तुझे अपना पंप नहीं दे सकता। मुझे भी अपने खेत की सिंचाई करनी है। कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में आइसक्रीम की फसल लहराने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है और इसमें से आइसक्रीम भी निकल आई है। अब इसे हम लोग बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम को इकट्ठा करते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी आइसक्रीम की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को जादू करके उनके बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ बाजार जाती है। आइसक्रीम ले लो, रंग बिरंगी आइसक्रीम। खट्टी मीठी आइसक्रीम ले लो, लाल पीली नीली आइसक्रीम ले लो। टुनटुनी मासी, एक लाल आइसक्रीम मुझे भी देना। और इस तरह दोनों पति पत्नी आइसक्रीम बेचकर खूब सारे पैसे कमाते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी।
अजी क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है, सूख तो जाने दो। क्या करूं, पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है, 10 बार पोछा लगाएंगी, तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है, तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना। बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो, क्या करें, अपने पैर को सर पर रख लें। अरे तू कितना बोल रहा है? मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले? कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की, और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गरम चाय फेंकता है क्या? तो मम्मी ये नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ, भैया कोई गाली नहीं होती, ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा जा जाकर मुँह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है। आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है। एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूँगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले, घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है, मैंने देखा है, वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं, क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे, ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ, क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजी इसने चोरी की है, मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मालकिन आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद
कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है। सुंदरवन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। टुनटुनी बचपन से ही बहुत ही नटखट थी, लेकिन उसकी बहन लूसी कबूतरी शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टूनी चिड़िया जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या किया। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देख, टुनटुनी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर टुनटुनी ने इसे इतना मारा है कि ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसे लेकर कहीं और चली जा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी बहन? बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना, अभी थोड़ी ही देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने उसे पीटा होगा। अभी टुनटुनी घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी घर लौटती है, तब टूनी चिड़िया उसे समझाती है, टुनटुनी चिड़िया, तू इतनी शरारत क्यों करती है? तेरी वजह से मुझे रोज पक्षियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने सुंदरी कौवी के बेटे को क्यों मारा? माँ, उसने गाली दी, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। टुनटुनी चिड़िया, तू शरारत बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगी। टुनटुनी ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहन लूसी कबूतरी बर्तन मांज रही थी। तभी टुनटुनी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारे बर्तन पर धूल डाल देती है। ये देखकर लूसी कबूतरी चिल्लाने लगती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बर्तन मांज रही हूँ? सारी धूल तूने बर्तन पर डाल दी, अब मुझे बर्तन फिर से मांजने पड़ेंगे। तू ठहर, मैं अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। माँ देखो, टुनटुनी ने सारे साफ बर्तन में धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से टुनटुनी चिड़िया जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथों में डंडा लिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। आज मैं तेरी पिटाई ऐसी करूंगी कि तू आगे से शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से टुनटुनी चीखने लगती है, माँ मुझे छोड़ दो, माँ आगे से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। डंडा फेंककर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, मैं इस लूसी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे माँ से पिटवाया है, अगर मैंने इसे न पिटवाया तो मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया नहीं। वो मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन लूसी कबूतरी खाना बना रही थी। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है, अरे ओ लूसी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही लूसी कबूतरी वहाँ से जाती है, टुनटुनी चिड़िया सब्जी में बहुत सारा लाल मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टूनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन बहुत नटखट होती जा रही है, अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। माँ, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूँगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी चिड़िया, लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। तब लूसी कबूतरी कहती है, माँ, इस बार मेरे कहने से टुनटुनी चिड़िया को माफ कर दो, ये अब से कोई शरारत नहीं करेगी। ठीक है लूसी, मैं तेरे कहने से इसे छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसकी बहन लूसी कबूतरी आती है। दीदी, शादी के 5 साल गुजर गए, अभी तक आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप कोई बच्चा गोद ले लो? बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। तू सही कह रही है लूसी, भगवान से मैं रोज यही मांगती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो जाए, लेकिन शादी के काफी साल
गुजर गए। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कोई बच्चा गोद ले लूं। टुनटुनी का पति कालू कौवा शातिर किस्म का पक्षी था। टुनटुनी बच्चा गोद लेने की बात कालू कौवे को बताती है। देखो जी, अब मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आज मेरी बहन भी आई थी, वो भी बच्चा गोद लेने की सलाह दे रही थी। तुम उसे कहो कि वो एक बच्चा पैदा करके दे दे और उसके बदले हमसे पैसे ले ले। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत है। अरे ये तुम कैसी बातें करते हो? वो क्यों बच्चा पैदा करके मुझे देगी? उसके ससुराल वाले नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उससे बात करके देखो, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और पैसे उसके काम भी तो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बहन इस बात के लिए मानेगी। आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी और को दे सकती है? तुम बेकार में चिंता कर रही हो, एक बार उससे फोन करके बात तो कर लो। ठीक है जी, अभी तो काफी रात हो गई है, कल मैं उससे जरूर बात करूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी को फोन लगाती है। लूसी, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। तेरे जीजा जी कह रहे थे कि तू ही एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दे। तुझे जो भी होगा, चिड़ा या चिड़िया, मुझे मंजूर होगा और उसके बदले तू हमसे पैसे ले सकती है। तेरी जरूरत में तेरे काम आएंगे। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पहले मैं अपने पति से पूछ लूंगी, उसके बाद तुम्हें कुछ कहूँगी। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। ठीक है लूसी, तू पहले अपने पति से पूछ ले। 2 दिनों के बाद लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। दीदी, मेरे पति तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अब तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी करो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब लूसी कबूतरी एक अंडा देती है और अपना अंडा ले जाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। दीदी ये लो, आज से ये तुम्हारा अंडा है। लूसी कबूतरी, मेरी बहन, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे माँ बनने का मौका दिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, इसमें उपकार की क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो और एक बहन ही दूसरी बहन की मदद करती है। हाँ लूसी, ये तो तू बात ठीक कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ। अब तू अपने बच्चे की जरा भी चिंता मत करना। आज से ये मेरा अंडा है, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। दीदी, आखिरी बार मैं अपने अंडे को गले लगाना चाहती हूँ। तू अगर गले लगाएगी तो तेरी ममता जाग जाएगी। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अचानक एक दिन, दीदी, मैं अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। ये तू क्या कह रही है? कौन सी तेरी बच्ची? तूने तो अपनी बच्ची को जन्म से पहले ही मुझे दे दिया था। अब वो मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को कैसे तुझे दे दूँ? मैं अपनी बच्ची का मुंह देखे बगैर एक निवाला नहीं लेती। उसी को देखकर मेरी सुबह होती है और उसी को देखकर मेरी रात होती है। मैं कैसे अपनी बच्ची तुम्हें दे दूँ? दीदी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। उस बच्ची को जन्म देते ही मेरे अंदर कुछ कमियां आ गईं, जिसके चलते मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। अब बताओ मैं कैसे जीऊं? अगर तुम मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं करोगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। लूसी बहन, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। ये तो क्या मेरी बेटी की रट लगा रखी है। वो तेरी नहीं, उसे मैंने पैदा किया है। वो मेरी बेटी है और ये रोने धोने का नाटक छोड़, जल्दी से मेरी बेटी को लाओ यहाँ। मैं उसे लेकर अभी जाऊंगी। तभी वहाँ पर भूरी चिड़िया आ जाती है। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? और ये आंटी आपको क्यों डांट रही है? तभी लूसी कबूतरी भूरी को खींचकर ले जाने लगती है। ये क्या तू मम्मी मम्मी बोली जा रही है? ये तेरी असली मम्मी नहीं है, असली मम्मी मैं हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम मेरी कुछ नहीं लगती। लूसी भूरी चिड़िया को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया भूरी के गम में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे देती है।